जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं वर्ड पावर की क्लास की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर को बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो लेवल से। ये आपको याद होना चाहिए कि मैंने वर्ड पावर की क्लास मैंने आपको बताया हुआ था कि वर्ड पावर हम पढ़ेंगे 50,000 वर्ड पावर पढ़ेंगे, जहां पे हम 50,000 वर्ड पावर का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये एक वर्ड पावर की एक अलग सी क्लास है, ये जो आपको हेल्प करेगी इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर में, कंपटीशन में, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट जैसे एग्जाम को फेस करने के लिए, एनडीए के एग्जाम को फेस करने के लिए, एयरफोर्स, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सारे वर्ड पावर ये कवर करने वाले हैं, सारे के सारे एग्जाम को। ओके। और एक बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो वर्ड पावर मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे हम लोग। वर्ब से लेके एडजेक्टिव को वर्ड पावर कैसे होते हैं, या कैसे कैसे रूट से वर्ड पावर बनते हैं, कैसे कैसे निर्माण होता है वर्ड पावर का, कैसे कैसे सब बनता है, कैसे कैसे वर्ड पावर बड़े बन जाते हैं, कैसे कैसे अलग अलग मीनिंग निकलती है, इन सब टॉपिक को A to Z इस क्लास में, मतलब इस कोर्स में हम लोग सीरीज बाय सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम लोग पूरा कवर करने वाले। ओके ओके, आगे चलते हैं। दूसरी चीज ये रही है कि वर्ड पावर की जो मैंने आपको ये बता रखा है कि जैसे पिछली क्लासों में हमने वर्ब नहीं पढ़ा है, अब वर्ब नहीं पढ़ा है तो वहां पे क्या है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती रही है। तो उससे जो नए बच्चे हैं जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं या जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आई हो, वो उनको लिए ये जो है एक कंफ्यूजन रहा है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ये उनके लिए हमेशा जो है कंफ्यूजन रहा। तो उन कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, उन जो डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये क्लास बनाई गई है। पहले इस क्लास को बिल्कुल बेसिक चीज को समझते हैं। तो पहले हम उस चीज को पढ़ेंगे जो चीज हम लोग पिछली वीडियो में बार बार रिपीट करते रहे, बार बार रिपीट करते रहे, उस पहले चीज को बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पहले ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। पहले यहाँ पे है ये वर्ड पावर मेंशन है। यहाँ पे वर्ड पावर का मतलब पहले ध्यान से समझिए, शब्द की ताकत, यानी शब्द अपने पास हम जो वर्ड है, जो शब्द है, उसकी ताकत को महसूस करेंगे कि हमें, हमारे पास जितने भी वर्ड पावर रहेंगे उतनी हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। जितने वर्ड पावर रहेंगे हमारे पास उतनी ही हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, राइटिंग स्किल अच्छी रहेगी। आ रही है समझ में बात, मेरी बात आप लोगों को? तो चलिए देखिए, पार्ट 1 में सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे। ये जो वर्ब है, ये जो देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 यहां पे लिखा हुआ है, वर्ड दिया गया है। पहले ध्यान से समझिए ये क्या है। ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जो आप लोगों ने टेंस में या जो लास्ट वाली वीडियो है, जो टिप्स है, उनमें बार बार क्रिया का जिक्र हुआ है। ये वर्ब वही है जिसका हम लोगों ने बोला फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आ रही है बात समझ में, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, बार बार हमने जिक्र किया है। ये वही है, वर्ब है। वर्ब यानी वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब होता है किसी काम का होने का बोध होना, किसी काम का बोध होना। जैसे मैं उठता हूं, तो मैं क्या उठना एक क्रिया है। आ रही है बात समझ? मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देखते हैं। पहले देखिए वॉक लिखा हुआ है, इट मीन्स होता है जागना। इसका जो बेसिक, जो जागने की, जो जागना है ना, इसकी जो बेसिक इंग्लिश है, जो बेसिक वर्ड है इसका, जो बिल्कुल मूल रूप शब्द है, वो होता है अवाक। अवाक का मतलब होता है जागना। जैसे कोई पूछे अगर आपसे कि शुरू करने की अंग्रेजी क्या होती है, शुरू करने की अंग्रेजी क्या होती है, तो बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करना, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिगिन वर्ड दिया। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। जैसे कोई हिंदी में मतलब पूछे कि जैसे आप कई बार मैंने टेंस में पढ़ाया है आपको, जैसे वाक्य पढ़ाया कि मैं जाता हूं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आई गो, मैं जाता हूं, ऐसे बनाया हमने कि आई गो। तो आई गो को जैसे मैंने ये आई गो लिख दिया हमने यहां पे, ध्यान से समझिए। अब इसकी हिंदी जैसे हम लोग बनाते हैं कि मैं जाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये इसकी हिंदी है। उसी तरीके से बिगिन की हिंदी क्या होती है? शुरू करना।
उसी तरीके से बिगिन की हिंदी क्या होती है, शुरू करना। और ये एक वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। उसी तरीके से बाइंड है, बाइंड का मतलब होता है बांधना, जैसे किसी चीज को बांधना। आ रही है बात समझ में? कभी कभी ऐसा होता है कि दूल्हे लोग मंडप में जब बैठते हैं शादी के वक्त, वो कहते हैं मुझे बाइक चाहिए जी। तो ऐसा सिचुएशन होता है कि घराती वाले दूल्हे को बांध लेते हैं। तो बांधना यानी दूल्हे को बांधना नहीं, किसी भी चीज को बांधना। बांधने की जो प्रक्रिया होती है यानी क्रिया जो होती है, उसी को इंग्लिश में जो है बाइंड कहते हैं। आ रही बात समझ में? दूसरा बेहोल्ड, बेहोल्ड का मतलब होता है देखना, देखना किसी अपनी आंखों से देखना। जैसे आप किसी को देखते हैं ना ध्यान से, बस स्टैंड पे खड़े हैं, आप किसी चीज को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हो, कहीं चाउमीन बन रही हो वहां देख रहे हैं, कहीं नूडल्स बन रहा है वहां नूडल्स बन रहा है वहां देख रहे हैं, चिकन राइस बन रही है, वेज राइस बन रही है, पनीर राइस बन रही है, वेज स्प्रिंग रोल बन रहा है, कहीं पे ऐसे आंख फाड़ के देखते हैं ना, उसी को बोलते हैं देखना। अरे ये बात समझे? तो चलिए अब देखिए, ये तो समझ गए कि ये जो है इंग्लिश का वर्ड है और ये दूसरा जो है क्या है, हिंदी का वर्ड है। ये समझ में आ गया। अब समस्या ये आती है कि ये चारों क्या है जी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या है? ये समस्या है आपकी। अब मैं आपको बताता हूं, चलिए देखिए ये क्या है। ये जो अवॉक है, अब इसकी हिंदी और इसकी यहां पे चारों मेंशन है प्रॉपर, ध्यान से समझ में आ रहा? ये जो अवॉक है, इसकी जो ये देखिए अवॉक फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब का मैं बता रहा था आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है अवॉक, और इसकी सेकंड फॉर्म अवोक, सेकंड फॉर्म है ये वाली कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और ये अवॉक्ड जो है ये थर्ड फॉर्म है। अब देखिए ये अवॉकिंग जो है इसको बोलते हैं फोर्थ, चौथी फॉर्म, इट मींस। और अवॉक्स जो है ये पांचवी नंबर है, ध्यान से समझिए। ये दूसरी नंबर, ये तीसरी नंबर, और ये कौन सा नंबर? पहला नंबर। 1 2 3 4 5। अब तक ये समझ में आ चुका होना चाहिए आप लोगों को कि एक वर्ब की नॉर्मली कितने फॉर्म होती है? 5। आ रहा है समझ में? देखिए एक बात और, हम लोग स्पोकन पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश ग्रामर में अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन टेंशन लेने वाली बात इसलिए नहीं है, जो स्पोकन पढ़ रहे हैं, जो सिर्फ इंग्लिश रीडिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश राइटिंग पढ़ रहे हैं, उनको इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल जहर का काम करेगा अगर आप इस बात पे ध्यान देते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई पूछे बिगिन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो आप यहां पे कह सकते हैं बिगन। एक बात का और ध्यान, इसका पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरे फॉर्म और चौथे फॉर्म, पांचवा फॉर्म, पहले वर्ब के स्पेलिंग से बिल्कुल चारों डिफरेंट होगा। ध्यान से देखिए यहां पे, पहले यहां पे बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, बिगिन। अब देखिए यहां पे है बेगन, BEGAN है, लेकिन यहां पे देखिए BEGUN है, लेकिन यहां पे देखिए BEGINNING है, और यहां पे देखिए BIGINS है। तो इट मींस यानी ये अलग अलग जगह पे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में स्पेलिंग इनकी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? अगला देखिए, अब देखिए उसी तरीके से बाइंड है, तो बाइंड का क्या है? स्पेलिंग देखिए यहां पे अलग है, BOUND है, थर्ड वाले में भी BOUND है, चौथे वाले में देखिए BINDING है, पांचवे वाले में देखिए BINDS है। उसी तरीके से बीहोल्ड को देखिए, बीहोल्ड का मतलब होता है देखना, जो बताया मैंने आपको। इसकी इंग्लिश देखिए BEHELD है, बेहेल्ड, ये भी है BEHELD है, बेहेल्ड, और ये देखिए बी होल्डिंग, BEHOLDING है। अगला देखिए बीहोल्ड्स, BEHOLDS है। आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से आगे की क्लास होगी, अगले वीडियो भी इसी तरीके से होगी। अब चलते हैं जी इनका जो हम लोग यूज पढ़ते हैं
कि इन सब का हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, सेंटेंस पढ़ा है, टेंस पढ़ा है, बहुत से ट्रांसलेट करना पड़ा है। जैसे मैं, यहां पे लिखते हैं वह देखता है, वह देखता है। अब ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये एसपीटी का टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस। अब ध्यान से समझिए, वह की इंग्लिश क्या है? ही लिख लिया आपने। उसके बाद आता है कि वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है? देखना। काम क्या हो रहा है? देखना। और देखने की अंग्रेजी क्या होती है? बी होल्ड होती है। तो ये बी होल्ड लिखो पहले, बी होल्ड। आपने लिख लिया बी होल्ड। अब इसमें यस लगेगा, ये रूल है, बी होल्ड्स, वह देखता है। हो गया, बन गया इंग्लिश का ट्रांसलेशन। ये जो वर्ड है आप अपने टेंस में, अपने सेंटेंस में, डेली रूटीन में यूज करना सीखेंगे, तब जाकर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होगी। इस बात को ध्यान में रखिए, तब देखिए कितना मजा आने वाला है। दूसरा देखिए, आगे देखिए, मैं बांधता हूं। लगा लीजिए, जैसे अगर कोई वर्ड बोलता है कि जैसे मैं बांधता हूं, लगा लीजिए जैसे आपसे किसी ने कोई कहा कि गांव में बोरी है, उसमें चावल रखा है। अब कोई कह रहा है लाइए मैं बांधता हूं, यानी मैं बांधता हूं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बांधता हूं, तो कैसे इंग्लिश बनेगी? आई। अब बांधने की अंग्रेजी क्या होती है? बाइंड। तो बस बाइंड, आई बाइंड। ध्यान से समझिए, यस यहां क्यों नहीं लगा, ये सब पिछली वीडियो में बताया गया है, तो वहां पे प्लीज जरूर देखिए। मैं बांधता हूं, आई बाइंड। आई होप कि आप लोगों को यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला वाक्य है बिगिन। बिगिन, अब मैं शुरू करता हूं। अब पहले शुरू करता हूं, यह हिंदी है लिखा। अब जैसे कोई कहते हैं कि खाना कोई खा रहा है, तो कहता है कि लाओ पहले मैं ही शुरुआत करता हूं। तो कैसे? मैं शुरू करता हूं। तो अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आई बिगिन, आई बिगिन। इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। मैं शुरू करता हूं, अब मैंने शुरू किया। अगर ऐसे लिखा, मैंने शुरू किया। अब इसकी इंग्लिश बनाना हुआ, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का नियम है कि उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। तो मैंने शुरू किया, तो मैं की इंग्लिश आई। शुरू किया, ये रही सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगी बेगन। फुल स्टॉप लग गया, बेगन बन गया। आ रही बात समझ में? अगला देखिए, अब यहीं पे एक वाक और ले लीजिए, मान लीजिए लिया जा। जैसे कोई वाक लिया कि मैंने शुरू किया है, शुरू किया है, लगा लीजिए, यहां पे लिखा है। अब ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने शुरू किया है, तो आई। अब ध्यान से इस बात को समझिए, यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो आपको कौन सी फॉर्म लेनी है? तीसरी। तो यहां पे बेगन है, बी। तो आप बहुत साधारण तरीके से यहां पे आई बेगन हो गया, बन गई इंग्लिश। मैंने शुरू किया है, बन गई इंग्लिश। अगला देखिए, अब मैं शुरू कर रहा हूं। अगर लिख रहे हैं मैं शुरू कर रहा हूं, देखिए अब मैं शुरू कर रहा हूं तो कैसे बनेगा? अगर ये लिखा है कि मैं शुरू कर रहा हूं, तो आई। अब बिगिन है, तो बिगिन में क्या लगाएंगे? आईएनजी, बस हो जाएगा, आई बिगिनिंग। मैं शुरू कर रहा, सॉरी ये आई है ना, आई के साथ एम लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी।
तो हो जाएगा सेंटेंस क्या, आई एम बिगिनिंग, मैं शुरुआत कर रहा हूं। आ रही है बात समझ में? देखा कि आप लोगों ने किस तरीके से सेंटेंस को में वर्ड पावर को यूज करते हैं। इस तरीके से आप वर्ड पावर को यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आ रही है बात समझ में? आई होप कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैसे मैंने बांधा, यहां पे किसी ने पूछा किसने बांधा, तो आपने बोला मैंने बांधा। अब ध्यान से समझिए, ये फुल स्टॉप। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो आई हो गया। अब बांधने की अंग्रेजी क्या होती है, बाइंड। बाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोन्ड, BOUIND। तो यहां पे लिखेंगे BOUND, फुल स्टॉप, हो गया। अगर आप लोगों को ये सब पता रहेगा तभी जाकर आप इंग्लिश बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगले देखिए, अब यहीं पे एक वाक्य और ले लीजिए, मैंने बांधा है। अगर लिखा है, आप बोल रहे हैं कि मैंने बांधा है, अगर आप बोल रहे हैं तब कैसे बनेगा, तो आई हैव, यहां पे होगा आई हैव। अब ये थर्ड फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म की भी इंग्लिश सेम है, बस आई हैव बाउंड, मैंने बांधा है। आ रही है बात समझ में? अगर ये रहा, मैंने देखा, मैंने देखा, अगर आप वर्ड यूज करते हैं मैंने देखा, तो ये कैसे दोगे, आई बे होल्ड, आई बे होल्ड, मैंने देखा। इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट हो रही होगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे देखिए, अगर वाक्य लिखा है इस तरीके से, वह देख रहा है, ध्यान से समझिए, वाक्य लिखा है कि वह देख रहा है, तो वह की इंग्लिश ही, कॉन्टिन्यूअस है इज। अब यहां पे ये वाली फॉर्म लगेगी, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब में आईएनजी लगता है इसमें, तो बी होल्डिंग, होल्डिंग, बी होल्डिंग हो गया। ही इज बेहोल्डिंग, वह देख रहा है। देखिए, राजू लिखा है, देखता है, लगा लीजिए, देखता है, ये तो क्या हो जाएगा, राजू बे होल्ड्स, बे होल्ड्स हो जाएगा, राजू बे होल्ड्स। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसको फिर ट्राई करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, इज दैट क्लियर? ये देखिए, बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं और बहुत इजी शब्द है, लेकिन इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपने इनको हल्के में ले लिया तो ये आपको हल्के में ले लेगा। इस बात को ध्यान में अपने दिल दिमाग में जरूर बैठाइए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।